हम वापस आ गए अपने घर, होम स्वीट होम। सच्ची अपने घर आकर अच्छा लगता है। हाँ। वाह भाभी, हमारा वेद तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, नहीं? ठाकुर जी की कृपा रही कि सब कुछ सही सलामत हो गया। आजा बाबू आजा। अरे क्या हुआ भाभी जान, अंदर आइए ना। आरजू, मने पता है कि मारी मीनुड़ी ऐसे अंदर ना आने वाली। जी को नहीं सुधरने वाली। मीना, हाँ? अरे ओ धर्मपत्नी जी, माफ कर दो ना मने। अच्छा, आज के बाद तू मायके क्या बाजार भी गई ना तो मैं मुंह लटका के कहीं कोने में बैठ जाऊंगा बस। पावड़ो हो गई के? बाबू मान नहीं रही है। जाओ जी, इतना भी ईमानदार बनने की कोई जरूरत को नहीं। और ये जो कान पकड़ रहा ना, इससे भी कुछ ना होगा। और अगर लक्ष्मी जी को अंदर घर के लाना ही है तो लक्ष्मी नारायण जी आप भी कुछ अलग कीजिए। मतलब हमारा मतलब है डिफरेंट। अंग्रेजी बोलेगी। हाँ, मीनाक्षी एकदम सही कह रही है। विक्रम, तू एक काम क्यों नहीं करता? अब तू अपने घर की लक्ष्मी को अपने हाथों से, मतलब आप तो करते कुछ डिफरेंट। अरे ओ मीना, डिफरेंट करते ये ठीक है। रे मारा राम जी, रे मारे से कोई नहीं देखियो जा रही। आजा ये के टाबर पड़े चाल रहे हैं। रे मारा राम जी, हो गया। अपने लक्ष्मी नारायण से जे टाबर पना करा कर खुश होगी तो। अच्छा पापा, मैं क्या कह रही थी कि आपके लक्ष्मी नारायण कहाँ? मेरा मतलब है कि वो बाबा साहब दिखाई को नहीं दे रहे ना, कहाँ चले गए? उन्हें तो पता था ना कि आज आप आ रही हैं। हाय हाय, आप उनसे नहीं मिली, आपको तो बड़ा बुरा लग रहा होगा, है ना? ना बीरनी, मारे को बुरो न लाग रही है, क्योंकि मारे को पता है कि सूरज के बाबा साने ना घनी परवाह है मारी, प्रेम करे हमारे से। देखा मीना? वाह भाभो, इतने सालों बाद भी कितना प्यार है आप दोनों में। ये लीजिए। वैसे बाबा साहब आपके लिए तो बाहर गए हैं, आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज? बाबू, मैं कह रहा था कि बाबा साहब ने साबित कर दिया कि बाप हो गए हैं। क्यों भैया? आप बड़े छुपे रुस्तम निकले हो। सरप्राइज? वैसे हमारे पास भी एक छोटा सा और प्यारा सा सरप्राइज है आप सबके लिए। कहाँ है? कमाल है, सब सरप्राइज दे रहे। मिश्री, मिश्री, मिश्री दीदी, कैसी है पढ़ाई, कैसी चल रही है तेरी? बहुत अच्छी चल रही है ताई जी। आज ऐसा लगे जैसे हमारा परिवार पूरा हो गया। कैसी आप? मैं बहुत मामा। अरे तू अचानक हॉस्टल से कैसे आ गई? अरे तेरी पढ़ाई लिखाई तो ठीक चल रही है, उन्होंने निकाला तो नहीं तेरे को? हाँ सुनो तो, मेरे स्कूल में कंपटीशन था, तो मेरे पास आपके लिए खास सरप्राइज जिससे आप देख के बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा हाँ, देखो जी। मिश्री बेटा, तू भी सरप्राइज दे रही है? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। 3 दिन बाद मेरे स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन है और मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की है। मैंने उसमें डांस में पार्टिसिपेट किया मम्मा। हाँ हराम, अरे 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 हाँ गोलू। माँ तू इतना ऐसा मुंह मत बनाया कर। हाय मारा घी का लड्डू, 3 दिन है ना, मैं इंतजाम कर दूंगी। तू चल मारे साथ, अरे नजर ना लग जाए किसी को। चल चल चल, तो तैयारी कर, आगे चल चल चल। क्या है ये? अरे वाह सूरज जी, हमारी मिश्री ने एलएम स्कूल का ये क्राउन जीता है। ये तो कोई, देख बाबू, ये तो कोई सर्टिफिकेट लागे। देख जी, अरे ये क्या है? ओहो क्या बात है मिश्री। अरे वाह, फोटो भी है।
अरे मिश्री कितनी प्यारी लग रही हो, देखिए सूरज जी। अरे वाह मिश्री, आज तो हमारी मिश्री ने पूरे राठी परिवार का नाम रोशन कर दिया। और इसी खुशी में पूरे राठी परिवार के बच्चों को आइसक्रीम की पार्टी मेरी तरफ से। बे तू क्या? बटरस्कॉच? नहीं, वैनिला। हाँ, तू वनीला और मिश्री स्ट्रॉबेरी। क्यों? क्या हुआ मिश्री? ये हमारी मिश्री की मीठी मीठी मुस्कुराहट कहाँ चलेगी? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये क्या मिश्री, तुम आ गई और अपनी स्माइल पीछे छोड़कर आ गई? ये अच्छी बात ना है। क्या हुआ मिश्री जी, हंसो ना। नहीं ताई जी, नहीं है। ये बात हुई ना। अरे जिठानी जी, वो गोलू का एनुअल फंक्शन है ना, इसी वजह से तैयारियों में लगी हुई हूँ। माँ होने के नाते तुम्हारी खुशी महसूस कर सकती हूँ मैं। तुम्हारी खुशी से गोलू का उत्साह और बढ़ेगा। तभी तो उसको डिस्को डांसर बना रही हूँ, नजर ना लग जाए हमारे छोरे को। मीनाक्षी, हाँ एक बात कहनी थी मुझे तुमसे। हाँ। गोलू की माँ होने के साथ साथ तुम मिश्री की भी माँ हो। मिश्री हॉस्टल से इतनी दूर सिर्फ इसलिए आई है कि वो अपनी माँ के साथ अपनी खुशी, अपनी सफलता बांट सके, और तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। गोलू की खुशी में तुमने मिश्री की सफलता को अनदेखा कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। वो गोलू ने बेचारे ने कुछ किया ही नहीं था ना, उसका एनुअल फंक्शन है। मैं उसको रोते हुआ नहीं देख सकती। हाँ लेकिन मिश्री क्या लेकर आई है वो तो देख लेती, उसकी खुशी में भी शरीफ हो जाती। मीनाक्षी, हम सब हैं मिश्री के लिए, लेकिन तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ माँ ही होती है। तुम्हें पता है तुम्हारे इस बर्ताव से वो कितनी उदास हो गई थी। मैंने उसे हंसाने की इतनी कोशिश की, लेकिन वो हमारे लिए हंस तो दी, लेकिन बहुत उदास हो गई थी वो। आप भी ना जेठानी जी, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। अरे वो टाबर थोड़े ना है। और एक बात बताऊं, लड़की जात है, कल को सासरे जाएगी, वहां देवरानी, जेठानी, देवर, नंद सब ऐसा करेंगे और सारी बातों को वो दिल से लगा लेगी, तो जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। और सही है ना, सारे बच्चों में सबसे बड़ी है, टावर ना रही वो, उसको ये सब समझना पड़ेगा। बड़ी आई। मम्मा, कुछ खाने को दो ना, भूख लगी है। हाय राम, हमारा गोलू तो भूखा है। अब गोलू बुला रहे, मैं आती हूँ। गोलू, अरे बेसन का लड्डू खाएगा कि क्या खाएगा? ये कौन सी चूरनी है? चीची की दुकान पे चटाचट कर जा रही है। सुन, घर जा, बाबू को बोल सबको बुला के इधर लाए। कह मीना चाची बुला, जल्दी जा। पटीने देखो, पटीने की चिकुने चोरनी। नहीं बाबू, चोर कर ध्यान से। उठो उठो जरा, बाहर आओ जरा, बताते हैं। घूंघट में कौन है? हाँ जी। पेट से देखो बाबू। चली, अरे 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 बाबू, देखो 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 इसको जरा। अरे छोरी, शर्म को नहीं आवे थारे को? हाँ? पेट से है और चोरी करे है। अगर माँ ऐसा करेगी ना तो होने वाले टाबर पर क्या संस्कार पड़ेगा? बोले को नहीं? अरे मारा राम जी, अरे चोरी को लड्डू अटक गयो है क्या गले में? लड्डू? कुड़े? मुझे दिखा। देखो तो सही, पेट से है, लेकिन नखरे तो ऐसे हैं जैसे कोई
एक बात बता दो बहन जी, जो राठी मिष्ठान भंडारा है ना, जिसका आप मुफ्त में खा रही थी लड्डू, वो हमारा है। पैसा कौन देगा? और थाने जाने की हमें कोई जरूरत को नहीं, हमारे थानेदानी घर में ही है। तो बताओ पैसा कौन देगा? और हो कौन हमारे यहाँ पे चोरी कर रही थी? दिखाओ दिखाओ, दिखाओ। अरे कौन है कौन? भाई साहब, दाइसा पेट से हमारे पहाड़ी वाले बाबा, मैं इतने सारे चमत्कार देख कर आई, लेकिन सच का चमत्कार तो ये है, इस उम्र में। अरे मने कोई चूटी तो काटो। अरे क्या कर रही है? देखो तो सही बाबू, दाइसा पेट से। चुप कर, मजाक करे। जी 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 बाबू, माफ करना, पर इस उम्र में भी ऐसा। चुप कर। अब देखना सूरज जी, भाई साहब हमेशा भाभू की टांग खींचती है। अब भाभू ये मौका हाथ से नहीं लगने देगी। नीचे चल के देखे क्या? नीचे चलते ना, चलिए ना, चलिए। संतोड़ी, मने पता है कि तने बहुत हैरानी हो रही है उससे, लेकिन चुप रहो। साची कहूं के मारे को तो समझ ही ना आ रही है कि थारे को बधाई दूं कि थारी तारीफ करूं। थारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। संतोड़ी क्या बताऊं, पता है कौन चाले और क्यों को जाना है ना। तू तो समझे है ना? समझ रही हूँ, अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। भैया तू ही तो कहा करती थी ना कि संतोष ना सारी परंपरा तोड़ने में सबसे आगे रहे, पर अब की बार तो तूने ही झंडा काट दिया। वो नई रीत शुरू होगी हनुमान गली में। भैया सास न्योता देवे है गोद भराई का अपनी बहू के वास्ते। अब की बार तो बहू ही न्योता देगी अपनी सास की गोद भराई का। दाइसा ई उम्र में जे सारी चीजें शोभा को नहीं थे। चुप कर, कि लहरी की तरह खुद की वार्ती रहेगी बीच में। वो संतोष देख, तू मेरी हंसी उड़ा रही है ना, तेरे से ही आशा कौन करी थी मैं। सूरज तो बड़ा तरस आ रहा था हिसाब पे। देखो कैसे चरून से लाल लाल हो रही है। शर्म तो मुझे आ रही है कि मैं यहाँ पे और तुम्हें क्या कर रहा हूँ। थारे को तो आशा न थी, मारे को तो निराशा ही होगी, पर रहने दे, हो गयो सो हो गयो। पर एक बात बताऊं थारे को, हमारी दोनों बड़ी बीननिया ने देख ले, संध्या बीननी ने देख, मीना बीननी ने देख, दोनों समझदार हैं। जे सारी चीजों के बारे में ना अबार ना सोचे है। रही बात आरजू और छोटू की, तो उन दोनों के लिए ना अबार टेम है, पर तू जे सारी चीजें हो गयो सो हो गयो। रहने दे। अरे हाँ, एक बात याद आई मारे को, हमारे पोतो है ना वेद, उसकी गाड़ी है खेलने की और खिलौना भी बढ़िया है, वो थारे कने भिजवा देती हूँ।
थारे को खरीदना ना पड़ेगा ना। काम आवेगो, पीसा बच जावेगा थारा। हाँ? चिंता मत कर। अरे इमली भिजवाऊं क्या? तीखा खट्टा खाने का दिल हो तो बता दिए। बाबू मुझे बता, लड़का होगा कि लड़की, बता दो मुझे। सारे हनुमान गली की पंचायती तू ही करेगी क्या? चिमर और हाँ छोरा, थारो ध्यान कट्ठे रहे और थारो जो छोरो है ना वो के आंखें पर पट्टी बांध कर बैठे है। एरा घेरा कोई भी आकर के लड्डू। अरे राम जी, ध्यान रखा कर। के बीती है। बाबा से आएंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। मैं तो सबको बता के आती हूँ। सूरज जी, वो जब भाभो आरजू के बारे में बात कर रही थी ना, वो खुशखबरी वाली बात, तो आरजू का चेहरा थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया था? मुझे ऐसा लगा। नहीं, आप कहने क्या चाहती हैं? अरे अब तो दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। विक्रम ने जो कुछ बताया उस लड़की के बारे में, उसके बाद तो इन दोनों के रिश्तों में मतलब चिंता जैसी कोई बात ही ना है। आपको ना सूरज जी, हर बात छोटे बच्चों की तरह समझानी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब वैसे सब ठीक है, लेकिन वो नहीं हुआ है जो होना चाहिए। ये क्या पहेलियां बुझा रही हैं संध्या जी आप? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप जो बोल रही हैं। अरे पति पत्नी वाला रिश्ता, वैसा रिश्ता। अच्छा, आप समझे? तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती? आप बिना अपना ये दिमाग पता नहीं आप औरतों की क्या बात है। वैसे आपको कैसे पता चला कि वो सब? औरत को सूरज जी, औरत की आंखें उसके हाव से पहचान सकती हूँ उसको। हाँ ना। अच्छा जी, औरत जी मतलब संध्या जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ पता है। आप, मैंने अपने कान पकड़ लिए, मैं आज के बाद औरतों के बीच में नहीं जाऊंगा। वैसे ये बात शुरू हो ही चुकी है, तो एक काम करते हैं, छोटू को मैं समझाता हूँ, आप आरजू को समझाइएगा। यही मैं कहना चाह रही थी। तो चलिए काम शुरू करते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।